आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की उखड़ाल पीएचसी सेंटर की, और पीएचसी सेंटर की जो स्टोरीज़ हैं हमने काफ़ी बार वहां पे मौके पे जाके भी आपको दिखाई, और उसके बाद भी अलग अलग पॉलिटिशियंस से जो है बात की, चर्चा की, आखिर सच क्या है। और कोशिश की हमने कि हम ग्राउंड पे जाके उस पीएचसी बिल्डिंग की वीडियोस जो थी वो आप तक पहुंचाएं। और जैसा कि कहा जाता है कि तस्वीरें और वीडियोस जो है कभी झूठ नहीं बोलती, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन एविडेंस जो है वो झूठ नहीं बोलता है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वीडियो झूठ नहीं बोलती। और वो दरारें और वो सब क्रैक्स जो हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। उस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी कार्रवाई की, क्या बनता था क्या नहीं बनता था वो अलग इशू है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी या जिस तरह की उम्मीद वहाँ के लोगों को थी, क्योंकि वहाँ के लोगों ने ही वहाँ पे जाके इलाज करवाना है, वहाँ के लोगों ने ही उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करना है, और वही लोग जो हैं उस बिल्डिंग से सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि वो जो दरारें देख के एक दिल में एक खौफ बैठ जाता है। नई बिल्डिंग में आप जब देखेंगे कि दरारें पड़ी हुई हैं, जो उसकी जो फाउंडेशन है उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, पिलर का नाम कहीं पे नहीं उसमें यूज़ किया गया है, तो डर जो है वो वाजिब है। और बहुत सारे जो वहाँ के नेतागण हैं उन्होंने भी इस चीज़ को माना, और एक आवाज़ जो उठाई इस मुद्दे पे वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, उखड़ाल बी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने डीडीसी इलेक्शंस भी लड़े वहाँ से, और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काफ़ी समय से जो है लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं कि पूरा क्या वाक़या है। सर, स्वागत है आपको न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सो मच। नरेंद्र, आपके साथ हमारी फ़ोन लाइन पे 2-3 बार मेरे ख्याल में बात हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पीएचसी सेंटर जो वहाँ पे बना है, ये इसका काम कब लगा था, और बीच में जो रुकावटें आई उसके मेन कारण क्या रहे? देखिए, सबसे पहले तो लास्ट टाइम हमारा शायद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था, तो उसमें भी हमने शायद आपको कुछ ब्रीफिंग्स दिया था इसके बारे में। इनिशियली ये शायद 2014 में वर्क प्लान में अप्रूव हुआ था, एंड 15 ऑनवर्ड्स इसमें जो है काम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया था। लेकिन इनिशियली जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जब इसके वो दीवारें वगैरह कंस्ट्रक्ट की गई, तो लोगों ने देखा कि भाई इतनी बड़ी 200 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग अगर बन रही है तो इसमें पिलर को क्यों नहीं है कोई। तो इनिशियली क्या हुआ कि 1-1.5 साल जो है वो दीवारें आधे तक की थी, वहाँ पे रुकी पड़ी रही। एंड देन आफ्टर जो है, जब वो लास्ट टाइम हमारे जो बीएमओ साहब थे, डीएच बोरा सर, जब वो वहाँ पे आए तो उन्होंने शायद वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया। 2017 की बात है कि भाई जो इसका ये डिज़ाइन है, जो लेआउट प्लान है, वो जो है बिल्कुल इलीगल बनाया गया है। तो उसकी वजह से फर्दर जो है 6 मंथ्स जो है वहाँ पे उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो उसमें डिले हो गया। एंड देन आफ्टर जो वहाँ के सीएमओ रामबन थे, जब बीएमओ ने उनको इंस्पेक्ट किया, उनको रिकमेंड किया कि भाई आप आके इसको वेरीफाई कीजिए, क्योंकि मैं इस कंस्ट्रक्शन को अप्रूव नहीं करने वाला। तब वहाँ पे सैफुद्दीन आई थिंक थे उस टाइम में सीएमओ रामबन, वो आए और वहाँ पे उन्होंने देखा, एंड अंडर किसके प्रेशर में क्या किया, उन्होंने उस डिज़ाइन को फर्दर उन्होंने कंस्ट्रक्शन करने के लिए दे दिया। तो इन बिटवीन रूमर्स जो भी थे अभी तक, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी वहाँ पे आए हैं कि कौन कौन इसका इन्वॉल्व रहा एलिजिडली। लेकिन बाद में जब वहाँ पे 2017 में जब मैं वहाँ के गया, तो हमारा जेके गवर्नमेंट ग्रीवेंस सेल्स जो था, हमने वहाँ पे अप्रोच किया। डिटेल सारी पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए मैं फॉरवर्ड कर दूँगा बाद में। तो जब वहाँ पर मैंने सारा इशू उठाया कि इसमें पिलर नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है, इसमें कॉलम्स नहीं है, इसका मतलब कोई आप कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कि ये फ्यूचर में जो ये बिल्डिंग है वो ज़्यादा टाइम सस्टेन कर पाएगी। तो वहाँ पे जब लीकेजेस भी थे, आप सीपेज वगैरह जो लगाया उनने, वहाँ पे फाउंडेशन वीक था, बेस वीक था, आपने खुद रिपोर्टिंग किया, आपने वहाँ पे सारा देखा। जब मेरा यहाँ पे वो ग्रीवेंस गया, तो सीएमओ रामबन ने एक टीम इंस्पेक्ट की, खुद उन्होंने वेरीफाई करने के लिए आए ग्राउंड पे, एंड इन रिटर्न जो है मेरे को उन्होंने 24 अप्रैल 2019 में उन्होंने रिप्लाई रिटर्न में दिया है कि येस देयर आर माइनर लीकेजेस, मतलब जो क्रैक्स भी है, सारा कुछ है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्टर को कहा है कि आप उसको जो है उसको रिपेयर कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए कि एक सीएमओ अगर ऑफिशियली ये एग्री कर रही है, मान रहे हैं कि बिल्डिंग में क्रैक्स है, उसमें लीकेज हो रहा है, उसका मतलब सारा कुछ जो है वीक है, लेकिन वो इस बेहद में कह रहे थे कि वो कवर अप भी कर रहे थे उस क्राइम एंड करप्शन को। लेकिन जब हमने इस इशू को लेके गए पब्लिक के बीच में, तो लास्ट में एलिगेशंस लगना शुरू हो गए कि नहीं, ये जो कुछ पर्सनल रिफ्ट की वजह से ये वगैरह कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्सनल रिफ्ट से कर रहे थे होते अगर, तो मैं आज ऑन मीडिया यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता हूँ कि यस, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मेरे मामा जी हैं, लगते हैं हमारे मामा जी है। लेकिन अब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करोगे तो वहाँ पे क्लोज एसोसिएशंस एंड रिलेशंस जो होते हैं हमारे लिए मायने नहीं रखते। बिल्कुल। एंड दूसरी एक चीज़, रिसेंटली हमारे काउंसलर जो है उखराल ए से, उन्होंने भी एग्री किया कि यस देयर माइट बी मे बी सम इंजीनियरिंग डिफॉल्ट जो है डिज़ाइन में कुछ है,
और मैं एक और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि दोनों काउंसलर्स ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम उसको पीएचसी को जल्द से जल्द सीएचसी में अपग्रेड करने के लिए रात दिन एक मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्द शायद गुड न्यूज़ आ भी जाए, तो उसके लिए तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन मैं आज यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कल को हमारी वो सीएचसी अप्रूव हो जाती है एज़ पर देयर स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि हम पुरानी बिल्डिंग को डिमोलिश करके जो है उस पर नया स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी 1.6 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट की जो बिल्डिंग थी बनी हुई है, फ्रेश बिल्डिंग जो है ऑलरेडी, दूसरी जो है 20-30 साल पुरानी है, तो उसका फ्यूचर यूज़ क्या है, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है उसकी। 1.6 करोड़ की बिल्डिंग अगर कोई बन रही है उस पर अगर आप दूसरा जो होता है स्टोरी उस पर अगर बना ही नहीं पाओगे तो क्या फ़न, तो ये क्राइम नहीं है क्या? इट इज़ नॉट ए करप्शन। तो नरेंद्र, कारण क्या आ रहा है, क्यों नहीं इस पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई कड़े कदम उठा रही है, क्यों नहीं उसकी जांच हो पा रही है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर दिक्कत ये आ रही है ना, रिसेंटली एक मेरा आर्टिकल भी था, मैंने ब्लॉग लिखा था कि लेगेसी इन द रॉन्ग हैंड्स, जस्टिस और इनजस्टिस, दैट वाज टोटली रिलेटेड टू, और हमारे जो लेजेंड थे डीडी ठाकुर साहब, तो उनके बारे में तो हम क्या ही कहें, क्योंकि हम उस जनरेशन्स में ही नहीं थे जब वो वहाँ पे थे। अब आप मुझे बताएं कि इसके पीछे जो डिज़ाइन बनाया है वो इंजीनियर कौन थे, उनका आप थोड़ा बैकग्राउंड चेक कीजिए। और इससे पहले मैं जाना चाहूँगा इंजीनियरिंग विंग को मैं डिस्कस करूँगा रामबन की। आपको पता है हमारे वहाँ पे जितने भी रोड्स बने हैं, अब मैं बात करूँगा PMGSY रोड जो हमारा है बटरो धनमस्ता, उसका जो सर्वे किया गया है, आप मुझे बताइए वो इंजीनियर्स किस इंस्टीट्यूट से निकल के आए हैं जिनने उस रोड की सर्वे की है, वाइल नोइंग दैट कि जो हमारा उखराल और जो सीनाभती जो है ऑलरेडी BRO के अंडर आने वाला है उसका डबल वाइडनिंग हो रहा है। अगर कल को जब भी वो डबल वाइडनिंग उस रोड का होता है, और जो उस रोड का उन्होंने बटरो से टेक अप पॉइंट लिया है धनमस्ता के लिए, जो 10 साल पहले रोड बनना चाहिए था, 13 साल के बाद अभी भी नहीं बना है, जिसका जो टेक अप पॉइंट लिया है उसके दोनों के दोनों जो टर्न है, कल को जब वाइडनिंग होगा उसका दोनों के दोनों टर्न खत्म हो जाएंगे, और फिर हमें वहाँ पे शायद 2 या 1-1.5 साल और लगेगा, और 10 करोड़ रुपए और या 20 करोड़ रुपए और खर्चने आएगा उसको नया टेक अप पॉइंट देने के लिए। अब आप मुझे बताइए, यही वो इंजीनियर्स थे ना जिनने शायद डिज़ाइन बनाया है, या इन्हीं में से कुछ होंगे, कोलीग्स होंगे ऑलरेडी। जो और हमारा रोड है पांचल उखराल, जो हमारा रोड है शालगढ़ पांचल वाला जो रोड आया, उसके सर्वे कहाँ से कहाँ होना चाहिए था, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में उस सर्वे को जो है, जो रोड यहाँ पे स्ट्रेट आनी चाहिए थी उसको शायद 45 डिग्री एंगल देके उन्होंने कहाँ से कहाँ ले लिया। एंड दूसरा पीछे चले जाएंगे, सीनाभती गुजराड़ा एक रोड आया था। आप मुझे बताइए कि एक रोड की अलाइनमेंट चेंज करने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट भी अलाउड नहीं करता है उस चीज़ को मानने के लिए, बट ड्यू टू अननोन रीजंस वो रोड जो है वो 4 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर उन्होंने कहाँ से किधर ले लिया, बाद में उसको पूरा जो है सर्वे चेंज करके नया रोड बना के निकाल दिया दूसरी साइड से, एंड जो कि पिछले 10 सालों से अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप मुझे बताइए कि हम किस एडमिनिस्ट्रेशन के पास आप जाओगे, आप डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के पास जाओगे इन केस ऑफ PHC बिल्डिंग, तो वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। MD हाउसिंग बोर्ड के पास जाओगे वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। एंटी करप्शन में जाओगे तो एंटी करप्शन तो नाम ही एंटी करप्शन है, शायद आज तक हमारा इतने मैंने 3 साल में केसेस उठाए हैं, कोई रिजल्ट निकला नहीं कोई खास। तो ये जो अखबारों में TV में आता है वो क्या होता है? देखिए एक चीज़ होती है ना महफूज भाई, आपसे इंस्पिरेशन भी काफ़ी मिला है, तो इसीलिए मैं ये पब्लिकली एक्सेप्ट करूँगा कि करप्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल करप्शन, दूसरा होता है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। J&K में पिछले 70 सालों में तो हमने पॉलिटिकल करप्शन देखा, हम इस जनरेशन में हमने भी देखा, लेकिन जब भी ब्यूरोक्रेटिक करप्शन की बात आते हैं तो जब से ये UT बना है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन जो है वो अरूज पर पहुँच चुका है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है नौकरशाही बाबूशाही चल रही है यहाँ पे, तो फिलहाल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कोई अवेलेबल ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे। अब आप मुझे बताएं, एक्शन लेने के लिए आपने रिपोर्टिंग किया, ग्राउंड पे सारा कुछ वहाँ पे, पिक्चर्स झूठ नहीं ना बोलती, विजुअल्स झूठ नहीं बोलती। हमने अगर जितने भी इसके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं, हमने सबने विजुअल्स सामने रखे, फैक्ट्स सामने रखे, एंड जो कवर अप कर रहे हैं उनने क्या सामने रखा? जाओ ना आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर इंटरव्यू दो, अगर आपको लगता है कि अच्छा है, आप बिल्डिंग के खड़े होकर उसका विजुअल्स थोड़ा कैप्चराइज करके आप उसको ज़रा दो इंटरव्यू, हम भी देखते हैं ज़रा सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल। तो अगर हम PHC सेंटर की बात करें, जितने भी वहाँ के लोग हैं, जब हम रिपोर्टिंग करने वहाँ पे गए भी थे, लोगों में एक डर भी रहता है कि हमारे लोकल जो हैं यहाँ के सब काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो ठेकेदार हैं, सरपंच भी हैं, तो एक डर भी है लोगों में, वहीं एक गुस्सा भी है कि क्यों ये इस तरह का खिलवाड़ जो है हमारी जानों के साथ किया जा रहा है। तो इस सब को अब ठीक कैसे किया जाए? नहीं सर, ऐसा है ना
कि लोगों में डर है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके अपने मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब मुझे बताएं, हमारे लोग अंडर डेवलप्ड ही इतने हैं। अंडर डेवलप्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि शायद पोगलप्रस्थान वो जगह का नाम है जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे लोग जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं अब तक, लेकिन वो पोगलप्रस्थान असली रियल पोगलप्रस्थान नहीं है। पोगलप्रस्थान के जो क्रीमी लेयर है, जो आप कह सकते हो कि एक बेल्ट था, जो एक एजुकेटेड क्लास था, कुछ भी था, वो मेजॉरिटी जो है, अगर आज भी हमारे वहाँ पे 10,000 भी कोई तनख्वाह महीने की कमाता है, कुछ दिहाड़ी लगा के भी, वो भी अपनी बीवी बच्चे लेके सिटीज़ की तरफ भाग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जो वहाँ पर बच गया है, ज़रा आप ग्राउंड पर कैमरा उठा के ज़रा जाइए और देखिए वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर है क्या, एंड उनको रूल करने वाले हैं कौन वहाँ पे। अब आप करते हैं PRAs की बात करते हैं, अनपढ़ लोग बचे हैं ग्राउंड लेवल पे। मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कोई मतलब किसी को अपने दिल पे ना ले। जो ग्राउंड पे बचे हैं वो चूज़ ही अपने में से करते हैं, अपने लेवल का चूज़ करते हैं, क्योंकि एक जो है ना नैरो माइंडेड आप कह सकते हो हैं लोग। अब आप मुझे बताइए कि अब चेंज करने की बात करते हैं, सेकंड टायर आ गया, फर्स्ट टायर आ गया, सेकंड टायर आ गया, थर्ड टायर आ गया। अब थर्ड टायर में हमें तो शायद एक उम्मीद जगी थी कि कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट होगा, कुछ बदलाव आएगा, लेकिन जब से ये थर्ड टायर आया तो जो हमने यूथ ने जो इशू उठा के रखे थे उनको कवर अप करने के लिए वो लोग बैठ गए ऊपर। अब आप मुझे बताइए बदलाव कहाँ है, चेंज कहाँ है, कैसे आएगा? जिनसे चेंज की उम्मीद थी वही जब छत्र छाया लोगों को देने, सर पे हाथ रखने लग गए, तो फिर कहाँ बदलाव और किस बदलाव की हम उम्मीद करें? जी, तो अब अगर हम बात करें इस PSC सेंटर की, अब जिस पे 1 करोड़ 6 लाख रुपए लगभग लग चुका है, दरारें हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि सही काम हुआ है, कुछ बता रहे हैं कि ये जो दरारें वगैरह पड़ी हैं, जिस तरह हम भी बता रहे हैं कि हाँ जो चीज़ है वहाँ पे हमने वो दिखाई, ग्राउंड पे जाके वहाँ पे हमने जाके दिखाई। तो अब हो क्या सकता है इसमें? इतना पैसा यूज़ हुआ है, इतना टैक्स पेयर्स का है, अब इसको तोड़ के दोबारा बनाएं या उसको रिपेयर करें, कैसे इसको ठीक करें? फर्स्ट में मैं आपको यहाँ पे एक डेमोग्राफिक चैलेंज की बात करूँगा। ऑलरेडी हमारे वहाँ पे इतनी बिल्डिंग्स सैंक्शन हो चुकी हैं, जगह ही नहीं बनाने के लिए। कॉलेज आ चुका है, जगह ही नहीं है, पहाड़ को काट के वहाँ पे जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। जब आप ग्राउंड पे आएंगे कभी समर्स में तो हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या है। अब हमारे पास जब लैंड ही हमारे पास है ही नहीं, ज़मीन ही नहीं है कि हम कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें इन फ्यूचर, तो आज जो बिल्डिंग पे 1.6 करोड़ रुपीज़ अगर लगा है, जो बन रही है, कल को उसके ऊपर हम ले नहीं सकते हैं। शायद दूसरों ने भी एग्री कर दिया, मान लिया इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, उस गलती को हम आज अगर रेक्टिफाई कर सकते हैं तो क्यों हम पछताएं कि 10 साल के बाद हम वहाँ मजबूर हो जाए कि उस बिल्डिंग को गिराना पड़े हमें, या खुद ही गिर जाए, अलग बात है। क्यों हम ऐसे मजबूर हो गए हैं कि आज वाला जो करंट PSC उसको शिफ्ट करने के लिए आतुर पड़े हुए हैं कि हम इसको शिफ्ट करते हैं इसमें और इस बिल्डिंग को गिरा के नया बनाते हैं। शायद 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आज के हिसाब से 20-25 करोड़ रुपए की बनेगी बिल्डिंग, लेकिन वो 20-25 करोड़ खर्चने से अच्छा है ना कि आज ही इस बिल्डिंग को कुछ ऐसा डिज़ाइन कोई चेंज कर दीजिए आप, या लेंटर उठा के कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना। इंजीनियरिंग है तो सोल्यूशंस है हमारे पास, लेकिन क्यों फिर भी उस बिल्डिंग को वहीं पे महदूद किया जा रहा है और दूसरे को बोल रहे हैं कि हम इसको 4 मंजिल लेंगे ऊपर। नई बनी है ना, अनयूज्ड बिल्डिंग है, तो क्या ऐसा मतलब रीज़न है? अब हम तो ना कहते कि आप फांसी चढ़ा दो उनको, या आप उनको मैं कड़ी से कड़ी काला पानी की सज़ा दे दो। हम बोलते हैं न दो ना। आपने अगर मिल बांट के, जैसे कि पॉलिटिकल एलाइट्स अगर बैठ के बात करेंगे, डिसीजंस लेंगे, हम रेडी है करने के लिए, लेकिन कोई बात तो करे। अगर आप डायरेक्टली कवर अप करोगे तो वो तो होता है ना, किसी के आपको ज़मीर को आपने झंझोड़ के रखा हुआ है, नहीं जी ये गलत बोल रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर सही गलत में या उलझे रहे तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगी? वीरेंद्र भाई, जितने भी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जिस तरह से आपने रोड्स की बात की, PSC सेंटर की बात की, जितने भी लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि वहाँ पे गलत हो रहा है, और जितने भी चैनल्स ये चीज़ें दिखा रहे हैं, उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि हम कोर्ट्स में जाएंगे, हम डिफॉर्मेशन करेंगे, आप ब्लैकमेलर्स हैं, आप ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ये हो क्या रहा है? अरफाज भाई, जिस इन्वायरमेंट का आप फील अभी ले रहे हैं ना, पिछले 3 सालों से मैं डे इन एंड डे आउट लेता हूँ, लेकिन आज भी मैं ऑन मीडिया कहता हूँ कि एक पैसा भी सिंगल कोई प्रूव कर गया तो हम शायद उसी दिन वहीं पे ना, जो लोग बोलेंगे ना, हम एग्री करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम अगर ब्लैकमेलर हैं या क्या है। लेकिन जो ये लोग कहते हैं, अगर वक्त खुदा ना चाहे, मतलब कहते हैं कि भगवान ना करे कि ऐसा दिन कभी आ जाए, तो फिर वो तैयार हो जाए अपने डिटेल्स देने के लिए कि उन्होंने लाइफ में जो भी कुछ अचीव किया वो कहाँ से किया है। बिल्कुल। अब आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आखिर क्या मैसेज की बात करते हैं ना,
आज मैं थोड़ा और बोलना चाहता हूँ। अपने करप्शन में सबसे पूछा कि करप्शन है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, कुछ तो भागते करप्शन बचते तो आपकी निकले। बातों से नहीं कर रही है, अब रोडें हैं, हम तो पीएससी सेंटर की बात कर रहे थे, हमने रोडें 10 रख दी सामने, वो भी तो करप्शन का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। किस तरह से एक सर्वे जब एक साइड से होता है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, वो तो करप्शन का ही एक हिस्सा है ना। देखिए ना, मैं जो भी कुछ कहूँगा विजुअल्स ग्राउंड पे आप जाइए, बिल्कुल बिल्कुल। एक रोड नहीं है, उखड़ाल एक भिंगारा भी एक रोड है, उखड़ाल भिंगारा रोड है। जो रोड की सर्वे शायद होनी चाहिए थी, जहाँ 40 रुपये उस गरीब को बेचारे को देना पड़ता किराया लेने के, उस रोड की सर्वे वहाँ से वहाँ लेके गए, उसको इतना टर्न घुमा के दे दिया कि उसी बेचारे बंदे को कल 150 रुपये किराया देना पड़ेगा उस रोड के लिए अननेसेसरली, जबकि एक दूसरा मगरकोट दरदे रोड पैरेलल में अप्रूव हो चुका है आज। करप्शन की बात करते हैं, अब थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे आपका। उखराल में हमारे वहाँ पे शायद पार्क का भी आपने इशू उठाया, उसमें कितना बड़ा स्कैम किया गया इन द नेम ऑफ डी ठाकुर, जस्टिस जी जो लेट थे हमारे, उनके नाम पे क्या किया गया। देन आफ्टर दूसरा एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ था उनके नाम पे, एंड एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारा एक ब्लॉक ऑफिस के थ्रू सेंक्शन हुआ था पीएससी बिल्डिंग के बिल्कुल अपोजिट में, वो एक छोटा सा 4 कमरों का शायद एक वो कॉम्प्लेक्स बना था। ऑन रिकॉर्ड तो वो कॉम्प्लेक्स 10 साल पहले बन चुका है, 14 साल हो चुके हैं, हैंड ओवर क्यों नहीं हो रहा है वो? तो किन के कब्जे में है? वजूहत क्या है कि आज तक जो भी वहाँ पे कुछ बना तो हैंड ओवर ही नहीं हो पा रहा है। पंचायत घर की बात करोगे, आप कैमरा लेके निकलना, पांचल ए बी मलीगाम आगे पीछे जितने भी जो बिल्डिंग्स हैं आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई है, मटेरियल इनकम्प्लीट है, उनके बीच में ट्रसेस लगे हैं, आज तक आधी दीवारें, सारा पैसा निकल चुका है। आप भिंगारा में चले जाइए, एक पीएससी सब सेंटर था, वो आज तक उसकी दीवारों के ऊपर वो जो छत लगाई ही नहीं कभी, लेकिन वो भी पैसा सब कुछ और टोटल जो है वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बट ऐसे ही अगर आप एरिया में निकलोगे, आपको हर एक इंच पे आपको जो है करप्शन आपको बिल्कुल साफ दिखेगी शीशे की तरह। दूसरा बात हम करते हैं, ब्लॉक ऑफिस की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का नारा जो है मोदी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटा गया है इसका एड्रेसिंग्स में, हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए इस चीज़ को कि उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि एटलीस्ट हम क्लीननेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे पोगल प्रस्थान में आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट रामबन को फ्री ओपन डेफिकेशन जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। हम पोगल प्रस्थान की बात करते हैं, मैं ज़्यादा डाटा नहीं बोलूँगा, 50% अभी भी जो है वो ओपन फ्री डेफिकेशन है ही नहीं, बाथरूम्स ही नहीं है, लेकिन 10-10 बार 2-2 बार 3-3 बार पैसा जो है सारा वो निकल चुका है। तो छोटी छोटी एग्जाम्पलें हैं। लास्ट टाइम शायद मैंने आपसे बात की तो मैंने कहा था कि मैं डाटा लेके आऊँगा, लेकिन मैंने सबका जब देखा कोई डाटा पे बात ही नहीं करना चाहता है, तो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या किसको शो करें? बिल्कुल। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 90% या 80% जंगल ही हमारे पेड़ ही ख़त्म हो चुके हैं ऑन ग्राउंड, जिसको हम गूगल अर्थ के साथ टाइम स्केलिंग के साथ मैच भी कर सकते हैं विजुअल्स के साथ। लेकिन खरबों का पैसा लग गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो ऑन रिकॉर्ड डाटा हमारा जो गवर्नमेंट प्रेजेंट करता है, जीएडी वगैरह प्रेजेंट करता है, लेकिन वो करोड़ों रुपए तो यहाँ से निकल चुका है कि प्रोटेक्शन के लिए लिया है हमने, लेकिन फॉरेस्ट हमारा प्रोटेक्ट ही नहीं हो पाया, उल्टा ग्राउंड पे करोड़ों रुपए के स्मगल करके उसको ख़त्म कर दिया गया। जो क्लोजर्स लगाए गए जंगलों में, क्लोजर्स के नाम पे, प्लांटेशंस के नाम पे, है कहाँ? प्रूफ दिखाए ना कोई। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो हमारे वहाँ ज़ीरो है, लेकिन कोविड-19 में ही मेरे पास डिटेल पड़ी है कि डीसी रामबन तब नाजिम सर थे, उन्होंने एक डिटेल शेयर की थी कि हमने अंडर फलानी स्कीम में शायद कुछ 40 लाख 50 लाख 60 लाख करोड़ में बीच में जो है ट्रांसफ़र किया हमने। कहाँ गया वो पैसा? हमारे लोगों को तो एग्रीकल्चर का पता ही नहीं है, हमारे वहाँ पे एग्रीकल्चर तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। एक मक्की और सरसों पे ही लोग वहाँ पे अभी तक गुजारा कर रहे हैं। एंड इन फ्यूचर हम जब मिलेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, तो हम आपको डिटेल भी शेयर करेंगे और वो जगहें भी दिखाएंगे जहाँ से करप्शन की नदियाँ बहती हैं। नरेंद्र भाई, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, ये जो मुहिम जो एक छेड़ी गई है, खासकर जब से बीजेपी सरकार में आई 2014 के बाद से ही एक मुहिम छेड़ी गई करप्शन के खिलाफ, एक वो मुहिम कहाँ चली जाती है जब इस तरह के, जब आप जैसे लोग सामने आते हैं, इतना एक गट्स रखते हैं कि हम बात मतलब आप सामने रखते हैं लोगों के सामने, अभी लाखों लोग आपको देखेंगे, तो क्यों नहीं जो कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है? क्यों इस तरह की करप्शंस जो है उरूज पे पहुंच जाती हैं? सर ऐसा है ना कि बोलते तो हैं कि हमने इनिशिएटिव्स लिए एंटी करप्शन के लिए, गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम कर रही है। अब मुझे बताइए वो अथॉरिटी है कहाँ जिसके पास हम गौर लगाए? हर चीज़ अगर हम कोर्ट में लेके निकले तो आपको पता है कि हिंदुस्तानों में कोर्टों का हश्र क्या है। बिल्कुल। लाखों करोड़ों के ऐसे पेंडिंग पड़े, हमारे भी फाइल डस्ट खाते रहेंगे। दूसरा रहा है करप्शन की बात। शायद नरेंद्र सिंह ने अभी तक
करप्शन के लिए शायद हज़ारों केस उठाए हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में, ऑन रिकॉर्ड हर टेबल ऑफिस में जो फाइल पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे क्या नेगोशिएशंस हुई है, क्या डीलिंग्स हुई है, आज भी वो फाइलें वहीं पड़ी हुई है। एंड कोई भी अगर देखना चाहता है कि भाई देखो जाके, अगर हमारे ब्लैकमेलिंग का उसमें अगर आपको रत्ती भर भी इतना सा भी प्रूफ निकल गया, शायद मैंने इन हाथों से जो है ना हज़ारों लाखों वर्ड्स लिखे हैं अब तक, उन वर्ड्स में से आप अगर एक लाइन भी निकाल पाए जहाँ से अगर आपको लगे कि बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूशंस लेने के लिए आप जाओगे किसके पास? ना एलजी ऑफ मतलब राजभवन जाओगे। अगर आप 2-3 बार सत्यपाल मलिक जी थे तब हम गए थे उनसे मिलने, मतलब वो अच्छा था, उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन आश्वासन से कुछ नहीं ना होता। आश्वासन तो उन्होंने बड़ा कुछ दिया था, लेकिन उस आश्वासन के बदले लगा पता कि 370 चला गया हमारा। लोगों ने उम्मीद जगाई थी कि शायद उन पे भरोसा जताया था हमने कि नहीं यार ये हमारा कुछ चेंज लाएंगे ग्राउंड लेवल पे, लेकिन ऐसा चेंज लाया कि 1.5 साल के बाद 4G रिस्टोर हो रहा है। बिल्कुल। एंटी करप्शन की बात करते हैं तो शायद PSC का मैंने ऑलरेडी केस दे के रखा हुआ है, ट्राई करने के लिए ना, ज़रा वहाँ से क्या आउटपुट मिलता है। कुछ नहीं मिला। अगर एक्टिव होता है ये डिपार्टमेंट, अगर एक्टिवली काम करते हैं एंटी करप्शन के खिलाफ, तो ग्राउंड पे जाइए ना, आपको डाटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, आप ग्राउंड पे जाइए। वो वर्क प्लान क्या देते हैं, उसमें पैसा कितना निकलता है, ग्राउंड लेवल पे क्या होता है देखो तो सही ना। आज इस टाइम में अगर एक ब्लॉक में करोड़ों का ट्रांजेक्शन्स एक महीने में हो रहा है, उस करोड़ों के बदले लाखों का काम भी दिखा दो आप हमें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से करप्शन के खिलाफ जो एक जंग छेड़ रखी है अखबारों में, टीवी चैनल्स पे, वो जंग कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब इस तरह के लोग सामने आके जो सालों से सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं और ओपनली ये बात बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है करप्शन हो रही है, क्यों नहीं जो ये एजेंसीज जो ये वीडियोस देख रही हैं, अगर आपको नरेंद्र सिंह की भी कहीं ज़रूरत पड़ती है, ये भी पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी। तो क्यों नहीं, इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो क्यों नहीं जो ये अथॉरिटीज़ हैं वो इन करप्शन जो ये लोग करते हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई देखने को मिलती है? क्यों इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे हर बार लगते रहते हैं कि करप्शन हो रहा है? क्यों नहीं शर्म आती है एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि इस तरह के इल्ज़ामात लगने के बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलती है? अभी भी अगर कुछ थोड़ी सी भी बकाया है तो प्लीज़ इंक्वायरी कीजिए, जहाँ जहाँ पे भी करप्शन है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, ताकि एक सबक जो है वो मिल सके आने वाली जनरेशन को कि हमें काम जो है अपना, जो भी काम है, जो भी उसको एक जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो किसी भी इदारे में काम कर रहा है, वो अपनी ईमानदारी से करे और अपनी तनख्वाह जो है उस पे गुजारा करे, ना कि बाहर की कमाई पे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।